अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू द लायन फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर वैकेंसीज कमीशन्ड ऑफिसर्स की अनाउंस हो चुकी है, जिसकी रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है, कि जीडीपी, एडी, सीए ये क्या चीज़ें हैं और फीमेल्स के लिए इनमें कौन कौन से स्लॉट्स के अंदर वैकेंसीज आई हुई है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बाकी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम ऑनलाइन तैयारी करवाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको मेन पॉइंट बताता जाऊँ कि जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है या जिन स्टूडेंट्स ने हमसे नोट्स लेने हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट 31 को रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम अपने स्टूडेंट्स को बताएंगे कि आप लोगों ने किस डेट को रजिस्ट्रेशन करनी है और किस सेंटर में रजिस्ट्रेशन करनी है, क्योंकि हम टेस्ट की पासिंग गारंटी देते हैं, तो उसी के हिसाब से हम उनको तैयारी करवाते हैं। ठीक है, सेंटर वाइज हम तैयारी करवाते हैं, तो आप लोगों ने खुद से तैयारी नहीं करनी, बल्कि हम आपको सेंटर और डेट बताएंगे, उसी डेट को उसी सेंटर में आप लोगों ने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, बाकी रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक है। ठीक है, और इस दौरान आपके फिर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आगे पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर एक मेन चीज़ ये है कि अगर आप लोगों की अभी तक स्मार्ट कार्ड आप लोगों ने नहीं बनाया, अगर आपकी एज कम भी है 18 साल से, तो स्मार्ट कार्ड बन जाता है, तो आप लोग स्मार्ट कार्ड लाजमी बना लें, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड ना हो तो आपको टेस्ट में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए स्मार्ट कार्ड मस्ट है। अगर आपका नहीं बना तो आप बना लें। स्मार्ट कार्ड बनाने में तकरीबन 7 से 10 दिन लगते हैं, तो आप बना लें। ठीक है, तो 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस कोर्स के अंदर मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो फीमेल्स की ब्रांचेस है, जिन ब्रांचेस के अंदर फीमेल्स अप्लाई कर सकती है, उसको डिस्कस करेंगे। तो फीमेल्स के लिए इस बार सिर्फ 2 ब्रांचेस के अंदर रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। एक है जीडीपी, जिसको जनरल ड्यूटी पायलट कहते हैं। एक है सीए, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, जिनका काम होता है एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस और इनका काम होता है एयरक्राफ्ट्स को उड़ाना। ठीक है, तो इन 2 ब्रांचेस के अंदर फीमेल्स की वैकेंसीज आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन आ चुकी है। बाकी तमाम फील्ड्स के अंदर मेल्स है, उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। कुछ वीडियोस मैं बना भी चुका हूं अपनी यूट्यूब चैनल पर, हमने अपलोड भी किए हैं। टेस्ट की तैयारी से रिलेटेड पूरा सीरीज आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, FEAF 2024 प्रिपरेशन के नाम से। इसी नाम से आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर हमने तमाम चीज़ें अपलोड की है, तो आप लाजमी देखें। इस वीडियो के अंदर मैं ये बात करूंगा कि फीमेल्स जिन्होंने एफएससी की है या जिन्होंने अभी सेकेंड ईयर का रिजल्ट वेट कर रहे हैं, तो वो किस तरह जीडीपी और सीए में कर सकते हैं और इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता है कि हमारी ऑनलाइन एकेडमी है, लायन फोर्सेस एकेडमी के नाम से, और वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर एडमिशन लेते हैं, हम तैयारी करवाते हैं, गारंटीड तैयारी। इतना टाइम नहीं होता कि आपके लिए हम वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी मसरूफियात के बावजूद हमारी कोशिश होती है कि हम आपको बेहतरीन गाइडेंस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे तो यूट्यूबर बैठे हुए हैं, उनका इनसे क्या लेना देना। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें और इसको लाजमी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि हमारा काम है, हमारा मकसद है आपकी हेल्प करना। तो आप भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कहाँ कहाँ पे मसला हो रहा है, ताकि उन टॉपिक्स के ऊपर हम आपके लिए वीडियोस बना सकें। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियोस बना भी चुका हूँ। वर्बल, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस हो गए, आपका फिजिक्स हो गया, पास्ट पेपर्स हो गए, मजीद भी जहाँ जहाँ पे आपको मसले मुझे कमेंट्स में बताए, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले है जनरल ड्यूटी पायलट, जिसको जीडीपी भी कहते हैं। 158 कोर्स है। ठीक है, अभी तक 157 हो चुके हैं, ये 158 नंबर है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहली है एज, तो एज आपके 16 से 22 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, 25 अप्रैल 2025 को आपकी एज अगर 16 और 22 के दरमियान में है तो आप एलिजिबल है। ठीक है, पहली पॉइंट। अगर आपकी एज एक दिन भी ज़्यादा बनती है तो आप नहीं कर सकते। तो अपना काउंट लगाए कि आपका 25 अप्रैल 2025 तक एज कितनी बनती है। अगर एज आपकी 22 से कम है, 16 से ज़्यादा है, तो आप कर सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, आप अनमेरिड होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हाइट। हाइट चाहे आप मेल हो या चाहे आप फीमेल हो, आपकी हाइट 5 फीट 4 इंचेस होनी चाहिए, यानी 163 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अगर हाइट आपकी 1 भी इंच कम है तो इसमें पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो नहीं छोड़ते। इसी तरीके से आपकी आई साइट ग्लासेस के बगैर
बगैर चश्मों के 6x6 होना चाहिए। अगर आपकी आई साइट कम है तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइट का क्राइटेरिया बहुत ही फिक्स है, 5 फीट और 4 इंचेस दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों एक के लिए। ठीक है, और 6x6 आपका आई साइट होना चाहिए ग्लासेस के बगैर। ठीक है, यहाँ पर आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का, ठीक है, उसमें आपके 65% मार्क्स है और अभी इसी मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आप लोगों के सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा, आप लोगों ने अभी सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं, तब आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हो, सेकेंड ईयर के पेपर अभी नहीं दिए, तो आप इसके अंदर कोर्सेज के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखिए, जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के पेपर दिए सिर्फ और सिर्फ वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हैं और मेरा रिजल्ट आने वाला है, मैं अप्लाई कर सकती हूँ, नहीं, आप नहीं कर सकते। जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड ईयर के पेपर दिए हुए हैं, जो अभी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, या जो इससे पहले साल सेकेंड ईयर पास कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट्स इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपके 65% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, 65% या इससे ज़्यादा। इसमें इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं, मेडिकल वाले भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो हमारी वो फीमेल स्टूडेंट्स जिन्होंने मेडिकल पढ़ा हुआ है, प्री मेडिकल पढ़ा हुआ है, तो वो इसके अंदर कर सकते हैं। अभी ज़्यादातर फीमेल्स ने AFNS के अंदर भी की है ना, जिनका मेडिकल है उन्होंने AFNS के अंदर भी की है। तो अगर आप लोग अपना AFNS का टेस्ट फेल कर चुकी हो या अगर पास भी किया है तो यहाँ पे भी आप कर ले, ये भी आपके पास एक बेहतरीन चांस है, यहाँ पे भी आप कर ले। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारे A लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका मेजर सब्जेक्ट में फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी इसमें से होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से ये जो हमारा कोर्स है, तो ये 4 सालों का कोर्स होता है। ठीक है, ये 4 सालों का कोर्स होता है। 4 साल इसमें आपकी ट्रेनिंग और सब कुछ इंक्लूडेड है। सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है, फिर आपके ट्रेनिंग इंक्लूड करके सब कुछ 4 साल बनता है। तो मैं आपको इन नटशेल खुलासा बताऊं, 16 से 22 साल के बीच आपकी उम्र होनी चाहिए, 65 आपका परसेंटेज होना चाहिए। सेकेंड ईयर के पेपर आपने अगर अभी दिए हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ऐसे पहले साल आप दे चुके हो, तब आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं और अभी आप सेकंड ईयर में प्रमोट हुए तो आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से CAE के अंदर भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन यहाँ पे हाइट का एक है कि यहाँ पे फीमेल्स की जो हाइट है वो 4 फीट और 10 इंचेस होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेडिकल वाले अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्री मेडिकल वाले जिन्होंने मेडिकल पढ़ा हुआ है, जिन फीमेल्स ने मेडिकल पढ़ा हुआ है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकती। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मेडिकल वाले CAE के अंदर या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी बाकी चीज़ें हैं। आपका फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस होना चाहिए अगर आप लोगों ने A लेवल पढ़ा हुआ है। ये भी 4 सालों का कोर्स होता है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे इसके मेन रिक्वायरमेंट्स, डेट्स से रिलेटेड बताता जाऊँ। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन है। बाकी जिन स्टूडेंट से हमने से तैयारी करनी है तो उन्होंने अभी अप्लाई नहीं करनी। हम उनको सेंटर भी बताएंगे कि किस सेंटर में उन्होंने अप्लाई करनी है और हम उनको डेट भी बताएंगे कि किस डेट को उन्होंने अप्लाई करनी है। क्योंकि हम टेस्ट की जो तैयारी करवाते हैं तो हमारी पासिंग गारंटीड तैयारी होती है। आप लोग हमारे YouTube चैनल में जाएं, वहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में देख लें, तमाम कोर्सेज के रिजल्ट अवेलेबल है। जिस कोर्स की भी हम तैयारी करवाते हैं 100% गारंटीड तैयारी होती है। आप डेमो लेक्चर्स पहले चेक कर सकते हैं, जब पसंद आ जाए डेमो नोट्स देके फिर बाय कर ले। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने हमसे तैयारी करनी है उनको हम डेट और सेंटर बताएंगे, तब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करनी है। बाकी टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे, तो तकरीबन 16 सितंबर से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 16, 17, 18 इसी तरीके से सैटरडे और संडे को छुट्टी होती है, हफ्ते इतवार छुट्टी होती है और मंडे से लेकर फ्राइडे तक तमाम टेस्ट चलते रहते हैं। तकरीबन 15 से 20 दिन ये टेस्ट का सिलसिला चलता रहता है। ठीक है, तो मैं आपको क्वालिफिकेशन अभी इन अ नटशेल खुलासा बताऊं तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके 65% मार्क्स होने चाहिए। सेकेंड ईयर के पेपर आप लोगों ने दिए हो तब आप कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड ईयर के पेपर आप लोगों ने दिए हो और आप रिजल्ट का वेट करो, रिजल्ट वेटिंग हो। ठीक है, या अगर आप लोगों ने पिछले साल सेकंड ईयर क्लियर किए तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी फर्स्ट ईयर के पेपर दिए तो आप नहीं कर सकते। FSC चाहे आपने मेडिकल पढ़ा हो, इंजीनियरिंग पढ़ा हो, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। मेडिकल ये तीनों GDP के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि CAE के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग वाले कर सकते हैं। उम्र आपकी 16 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। कब? 25 अप्रैल को आपकी उम्र 16 से 22 साल के बीच में होनी चाहिए। आप अनमेरिड होने चाहिए। 4 सालों का कोर्स होता है, ये परमानेंट कमीशन होता है। तो ये आपको ओवरऑल हो गया खुलासा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के टेस्ट का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, टेस्ट के अंदर
कितने एमसीक्यूज होंगे, कहाँ से एमसीक्यूज होंगे, कितना टाइम होगा, इस चीज़ को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके टेस्ट के अंदर जो जीडीपी है, जो जनरल ड्यूटी पायलट है, जिसके अंदर एएफएनएस में मैंने आपको बताया कि जो स्टूडेंट्स एएफएनएस का टेस्ट अगर उनका रह गया है या उन्होंने क्लियर किया है तो वो भी इसके अंदर कर सकती है। ये दोनों के लिए, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, सबके लिए क्राइटेरिया एक ही है। तो इसमें आपका इंटेलिजेंस पोर्शन होता है। इंटेलिजेंस के अंदर के 100 एमसीक्यूज होते हैं, 40 मिनट्स का टाइम होता है। इंटेलिजेंस के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, आपके वर्बल आते हैं इंटेलिजेंस के अंदर और नॉन वर्बल आते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि वर्बल क्या है, नॉन वर्बल क्या है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल आपके आते हैं तो इसके 100 एमसीक्यूज होंगे और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। फिर आपका फिजिक्स इसके अंदर आता है एफएससी का, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एफएससी, 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। फिर आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश इसके अंदर ग्रामर होते हैं, ठीक है, प्योरली ग्रामर होता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह होते हैं। 75 एमसीक्यूज होते हैं, 25 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये ओवरऑल आपका हो गया टेस्ट पैटर्न। बाकी इन सब के ऊपर, वर्बल के ऊपर भी, नॉन वर्बल के ऊपर भी, फिजिक्स के ऊपर भी और इंग्लिश के ऊपर भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग वो वीडियोस लाजमी देखें यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे आप लोग जाए, प्लेलिस्ट में देख ले, PAF 2024 प्रिपरेशन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे वर्बल के भी मैंने वीडियोस अपलोड किए जो कि इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं, नॉन वर्बल के भी की है, फिजिक्स के भी की है, इंग्लिश के भी की है और ओरिजिनल पास्ट पेपर भी मैंने सॉल्व करके वहाँ पे अपलोड किए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया टेस्ट का पैटर्न। अभी CAE के अंदर क्या है, CAE के अंदर भी सेम चीज़ है, इंटेलिजेंस है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, लेकिन उनके टेस्ट में मैथ्स भी इंक्लूडेड होता है। FSC का कोर्स, मैथ्स के 50 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये उनका टेस्ट सिलेबस है, ठीक है। बाकी टेस्ट उनका सेम है, सिर्फ उनका मैथ्स इसके अंदर एक्स्ट्रा है, ठीक है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि सर हमने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है जिससे हमारा टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर हो। यूट्यूब पे तो हर बंदा आपको मिलेगा जो आपको कहेगा कि हम आपको गारंटीड तैयारी करवाएंगे, लेकिन क्या वो गारंटीड तैयारी आपको करवा सकते हैं? क्या वो आपसे फ़ी मुनासिब ले रहे? और लेट सपोज अगर कोई बंदा आपको कहे कि हम 800 में तैयारी करवाएंगे, तो ये तो वैसे जो बंदा सोच समझ सकता है, जो अकल रखता है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि ग्रेड 17 की तैयारी 700-800 में हो सकती है, 1000 में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी किस तरह से करनी है और जिससे आपका टेस्ट क्लियर हो। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो तैयारी हम आपको करवाएंगे हम आपको गारंटी देंगे। आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हो, जितने भी कोर्सेज गुजरे, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे PAF के हो, उन सब का आप हमारा रिजल्ट देख ले। यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है। जिस टेस्ट की भी हम तैयारी करवाते हैं गारंटीड तैयारी होती है हमारी, 100% गारंटी। बाकी गारंटी से हट के आप पहले डेमो लेक्चर्स देख ले। डेमो लेक्चर आपको पसंद आ जाए तब आप फैसला कर ले कि ये जगह मेरे लिए ठीक है या नहीं। या बाकी जहाँ से आपको लोग कह रहे हैं कि हम आपको तैयारी करवाएंगे, वहाँ पे भी आप डेमो लेक्चर्स देख ली, यहाँ पे भी डेमो लेक्चर्स देख ली। जो जगह आपको मुनासिब लगे, जो जगह आपको ठीक लगे, वहाँ से आप लोगों ने तैयारी करनी है। ये नहीं कि आप ब्लाइंडली मेरे पास आके एडमिशन ले ले या किसी और के पास। यहाँ पे भी वीडियोस देख ले, वहाँ पे भी देख ले, यहाँ पे भी डेमो लेक्चर देख ले, डेमो नोट्स देख ले, वहाँ पे भी देख ले। जो आपको पसंद आ जाए वहाँ पे आप एडमिशन ले ले। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट को पास करने के लिए, टेस्ट की तैयारी कर लिए, सबसे पहला आपका पोर्शन होता है इंटेलिजेंस पोर्शन। मैंने कहा आपको कि इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर आप लोगों का वर्बल इंक्लूडेड है और नॉन वर्बल इंक्लूडेड है। ये दो आपके आते हैं इंटेलिजेंस पोर्शन के अंदर, ठीक है। इन दोनों से आपके टेस्ट के अंदर 100 MCQs होते हैं, ठीक है, और 40 मिनट्स का टाइम होता है। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप देख ले तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन ज़्यादा है, 100 क्वेश्चन है और टाइम आपके पास 40 मिनट्स है। अभी कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। हर क्वेश्चंस के शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं, वो आपको आने चाहिए। उसकी मदद से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। वर्बल, नॉन वर्बल और इंटेलिजेंस सबको आते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम के अंदर सब सॉल्व नहीं कर सकते। और बाकी टेस्ट सब पास कर सकते हैं, लेकिन मेरिट में सब नहीं आ सकते। तो इसलिए आपका मकसद सिर्फ टेस्ट पास करना नहीं है, बल्कि आपका मकसद है 90% से ज़्यादा टेस्ट में मार्क्स लेना, ताकि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। क्योंकि GDP और CAE के अंदर मेरिट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मेरिट में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स इनिशियल टेस्ट के काउंट होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए, तो उसके लिए आपके टेस्ट में 90% मार्क्स आने चाहिए। और 90% मार्क्स तब आ सकते हैं जब आपकी तैयारी हो। जिस तरह मैंने यहाँ पे कहा कि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होते हैं, तो इसमें आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे। जिस तरह मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये क्वेश्चन है कि 90% आप 90 क्या बनता है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के इंटेलिजेंस के वर्बल में आता है। तो अभी आप सोचने लग जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा,
लेकिन शॉर्टकट ट्रिक क्या है, आप लोग इसको डायरेक्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले, पहले डिजिट को पहले डिजिट के साथ, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 81। तो ये इसका आंसर हो गया। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 80% ऑफ 80 क्या है, तो आप 2 सेकंड में मुझे बता सकते हो कि 80% ऑफ 80 मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 8 64। देखिए कितना जल्दी हमने सॉल्व किया। तो वहाँ पे अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आते हो तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और करेक्ट सॉल्व करोगे। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इसके अंदर इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या आता है, वर्बल आता है, ठीक है। अभी वर्बल के हमारे पास ये कुछ 13 डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, इसमें 13 टाइप्स है, ठीक है। एक इसके अंदर एक कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस हो गए, सीरीज, साइकोलॉजिकल अप्रोच, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हो गए, जिस तरह मैंने कहा कि 90% ऑफ 90। इसी तरीके से एज रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एनोलॉजी, अप्रोप्रिएट आंसर पार्टिकल, अल्फाबेटिकल, ऑड वन आउट, डिक्शनरी, क्विक अप्रोच, मिरर इमेजेस और कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस। ये तमाम 13 टाइप्स हैं। यहाँ से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी ये हो गए आपके वर्बल। यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह मैंने कहा 90% ऑफ 90 आपको बताया जाता है। एक महीने की 2 तारीख को संडे है, आप बताएं कि उस महीने की 24 तारीख को कौन सी दिन होगी, ये कैलेंडर टाइप में आते हैं। तो इस तरह के 13 टाइप से मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, जिनके अंदर मैं वीडियोस बनाऊंगा, कुछ बना भी चुका हूँ। फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल का भी सेम तरीके का है। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आने चाहिए। इसके 6 डिफरेंट टाइप्स है, इंडक्टिव, लॉजिकल, एब्स्ट्रैक्ट, डायग्रामेटिक, मिरर इमेजेस और पैटर्न। इन 6 टाइप से आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो 6 टाइप्स आपके हो गए नॉन वर्बल के, प्लस 13 टाइप्स आपके हो गए वर्बल के। इन दोनों से मिलाकर आपके टेस्ट में 100 क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा। तो ये आपके हो गए। तो इसकी तैयारी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसकी तैयारी के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आने चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम कम में क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अगर आपको शॉर्टकट ट्रिक्स का पता हो तो आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते तो आपके टेस्ट में मार्क्स कम होंगे। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आते हो तो आप ना सिर्फ ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बल्कि करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए। फिर उसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम आते हैं एकेडमिक की तरफ। तो एकेडमिक में मैंने आपको कहा कि आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स और इंग्लिश इंक्लूडेड है अगर आप लोगों ने जीडीपी के अंदर करनी है, और इसके साथ मैथ्स भी इंक्लूडेड है अगर आप लोगों ने सीएई के अंदर करनी है। तो ये सारे आपके एफएससी से आते हैं ना। तभी मुझे आप बताएं डियर स्टूडेंट्स कि आपके एफएससी के अंदर अगर हम सिर्फ फिजिक्स के चैप्टर्स उठा लें तो तकरीबन कुछ आपको पता है 9 चैप्टर है ना, 9 फर्स्ट ईयर में, 9 सेकेंड ईयर में, तकरीबन टोटल 18 चैप्टर्स बनते हैं। तो मुझे बताइए पूरा एफएससी का कोर्स क्या अभी आप कवर कर सकते हो इतने कम दिनों में? नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट है, उसने कवर कर भी लिया, तो आपको क्या पता कि एमसीक्यूज कैसे आएगा, कहाँ से एमसीक्यू आएगा। पूरा चैप्टर आप हो सकता है कि अनइम्पोर्टेंट चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़े और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो टेस्ट में आते हैं वो आप छोड़े, उसको आप सही टाइम ना दें। तो आपको तो पता नहीं है ना कि एमसीक्यूज कैसे हमारे टेस्ट में आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे अभी टाइम एफएससी कोर्स को कवर करने का नहीं है, बल्कि हम आपको बेहतरीन शॉर्टकट नोट्स देंगे। और एकेडमिक तो सबके लिए मुश्किल होगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रामर देख ले तो देखिए ग्रामर में एक्टिव पैसिव वॉइस आपका हो गया, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, फिगर ऑफ स्पीच हो गए, आपके सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए, आपके करेक्ट स्पेलिंग्स हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपके इंक्लूडेड है। तो ग्रामर को भी तो आप कवर नहीं कर सकते ना खुद से, तो इसलिए ये सब के लिए मुश्किल होता है। और यहाँ पे ये जो चीज़ें, तो यहाँ पे आप लोगों ने मार्क्स बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे सही मार्क्स आप लोगों ने बनाने हैं। क्योंकि लोग तो या एफएससी कोर्स के ऊपर लग जाएंगे या बुक्स के ऊपर लग जाएंगे, उनको ना पता होगा कि कैसे एमसीक्यू आएंगे, पिछले साल कहाँ से एमसीक्यू आएंगे। जो नोट्स हमने बनाए हैं तो उसमें हमने इंपॉर्टेंट एरियाज को सेलेक्ट किया हुआ है, इंपॉर्टेंट एरियाज को ऐड किया हुआ है, और हमने पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व किया है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ से कौन सा एमसीक्यू आया है, किस चैप्टर से किस तरह का एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। तो अभी स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी है एफएससी कोर्स के ऊपर। अगर आप लग जाते हैं तो इतना टाइम नहीं है और यही आपका मेरिट डिसाइड करेगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे नोट्स हैं, हमने 4 नोट्स बनाए हैं वीएएफ के टेस्ट के लिए। सबसे पहले में देखिए आपको हम एकेडमिक देंगे। अगर आप लोगों ने जीडीपी में किया हुआ है तो हम आपको फिजिक्स और इंग्लिश देंगे। जीडीपी के अंदर, एयर डिफेंस के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, इनके अंदर हम आपको फिजिक्स और इंग्लिश देंगे। और अगर आप लोगों ने सीएई के अंदर किया है तो फिजिक्स, इंग्लिश प्लस मैथ्स आपको देंगे। पास्ट पेपर भी आपको मिलेंगे, पिछले 5 सालों के पास्ट पेपर्स भी हम आपको देंगे
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, क्योंकि पास्ट पेपर से बंदे को आइडिया हो जाता है कि पिछले साल टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन आए और पास्ट पेपर्स को हमने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि बस हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बता देंगे, हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है और एक्सप्लेनेशन के अंदर रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। लेट सपोज अगर एक क्वेश्चन आया है कि डायमेंशन ऑफ टार्क क्या है, तो ये नहीं कि हमने सिर्फ इसका आंसर दिया कि टार्क का डायमेंशन ये है, बल्कि तमाम डायमेंशंस भी उसके अंदर सॉल्व किए हैं। इसी तरीके से नॉन वर्बल भी हम आपको सेलेक्टेड देंगे, वर्बल भी सेलेक्टेड देंगे शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल आप लोगों ने सिर्फ 300 क्वेश्चंस कवर करने। इन 300 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चंस सेलेक्टेड आएंगे, A to Z यही आएंगे। तो अगर आप ये 4 नोट्स कर लेते हो तो इससे आपके टेस्ट के अंदर 90% मार्क्स कंफर्म है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सिर्फ नोट्स लेने हैं तो नोट्स आपको मिलेंगे 5000 के। नोट्स के साथ हम आपको टीचर भी देंगे। ठीक है, 4 सेट्स के नोट्स देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे, जहाँ पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेंगे। बाकी अभी जब टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे तो डेली बेसिस पर और टेस्ट भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। इसी तरीके से आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स की जो फीस है वो 8000 है। क्रैश कोर्स में हम आपको यही नोट्स भी देंगे, इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल जो इंटेलिजेंस पोर्शन है उसके आपके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लेंगे। आपको हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे और टीचर भी होंगे जो आपको गाइड करेंगे। आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो आपको बताएंगे और अभी जो टेस्ट होंगे डेली बेसिस पर तो भी सॉल्व करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें नोट्स है प्लस क्लासेस है वर्बल और नॉन वर्बल के। ठीक है, अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स के हम आपसे 12000 फी लेंगे। कंप्लीट कोर्स के अंदर हम वर्बल के ऊपर क्लासेस लेंगे और डिस्कशन करेंगे, नॉन वर्बल के ऊपर क्लासेस लेंगे और डिस्कशन करेंगे। वर्बल और नॉन वर्बल आपके इंटेलिजेंस के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कंप्लीट एकेडमिक की तैयारी भी आपको करवाएंगे, जिसमें आपका फिजिक्स आ जाता है, आपका इंग्लिश आ जाता है, आपका मैथ्स आ जाता है, तो इसकी भी आपको तैयारी करवाएंगे। आपको पास्ट पेपर्स के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, नोट्स भी देंगे, 4 सेट नोट्स भी देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ऐड करेंगे। टीचर भी आपके साथ होंगे, आप उससे पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आपको गाइड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट तैयारी होगा। इसके हम आपसे 12000 लेंगे। ये जितनी भी प्राइसेस मैंने आपको बताया 5000, 8000 और 12000, ये हमारी डिस्काउंटेड फीस है। ठीक है, नॉर्मल जो हमारी कोर्स की फ़ीस है सिर्फ नोट्स की वो 6000 है, जो क्रैश कोर्स की फ़ीस है वो 10000 है, जो कंप्लीट तैयारी की फ़ीस है वो 15000। ये भी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है, पहले 100 स्टूडेंट्स से हम यही फी लेंगे। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो, वर्बल के ऊपर भी डेमो लेक्चर्स देख सकते हो, नॉन वर्बल के ऊपर भी, एकेडमिक के ऊपर भी, पास्ट पेपर्स डिस्कशन के ऊपर भी आप हमारे डेमो लेक्चर्स चेक कर सकते हो, नोट्स भी आप देख सकते हो। यूट्यूब चैनल पे आप जाएँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाए और प्ले लिस्ट में चेक कर ली FEAF 2024 प्रिपरेशन, इसके नाम से हमारा प्ले लिस्ट है। वहाँ पे ये सारे डेमो लेक्चर्स हमने अपलोड किए, चेक कर लें, आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप बाय कर लेना। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें, अपना बहुत ख्याल रखें, वस्सलाम।